YouTube channel. This is me Zainab Faisal. Welcome back to my next vlog. Welcome back to my another video. So यार आज जो है मैं फुल एंजाइटी से भरी हुई हूँ यार बिकॉज थोड़ा सांस ले लूँ। मेरा जो है सुबह 10 बजे एग्जाम है। अभी टाइम हो रहा है कोई रात के 1 बजने वाले हैं या 12 बज रहे हैं, ठीक है। और सुबह 10 बजे एग्जाम है मेरा। एग्जाम नहीं, रिजल्ट। मैं पागल हो गई हूँ। मेरा O3 का रिजल्ट आ रहा है और आई होप फॉर द बेस्ट गाइस कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया। और मुझे बहुत गंदी वाली एंजाइटी हो रही है, इंशाल्लाह बस अच्छा आया और ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि यार व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा टाइम मैं चलाती रहूँगी, लाइक व्लॉग बनाती रहूँगी, ठीक है। और मैं सोऊंगी नहीं यार, बिकॉज मुझे नींद नहीं आएगी। वो फुल होता है ना सस्पेंस और एंजाइटी के यार क्या होने वाला है मेरे से, क्या नहीं होने वाला। बस आई होप सो अल्लाह ताला प्लीज यू ना देना किसी में, ई भी ना देना। ई पास होते हैं बट ई ना देना, डी दे दो यार। मैथ्स की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है, बाकियों की मुझे इतनी नहीं है क्योंकि मुझे पता है बाकियों में मैंने अच्छा किया था। और अच्छा मेरा प्लान ये होगा कि सुबह के टाइम मैंने ना पहले अपने दोस्तों के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिलकर खोल के देखना है रिजल्ट की क्या है। तो पहले मैं उनके साथ जाऊंगी। मैं देखूंगी नहीं रिजल्ट, मैं बस प्रिंट करा के फॉर्म आंखें बंद करके फुल आऊंगी और आप लोगों के सामने रिएक्शन लूंगी कि भाई साहब मेरा रिजल्ट क्या है। बिकॉज यार मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा रिएक्शन देखें जब मेरा यू आई और ज़ैनब फेल हो रही है। मैं तो रोने लग जाऊंगी यार, स्ट्रेट अप क्राइंग होने लग जाएगी। एनीवेज गाइज आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़िंदगी का व्लॉग इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज जो है O3 का रिजल्ट है। CIs जो दिए थे मैंने ज़िंदगी में बाय द वे पहली बार CIs दिए हैं। बाकी मैंने लाइव में बताया था मैंने क्यों नहीं दिया है। जिसने लाइव देखा है उनको पता होगा। बट यार मैंने इसलिए नहीं दिए थे बिकॉज मैंने एग्जाम कराए थे और मैंने अभी आगे जाके देने हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और तो उसकी टेंशन नहीं है बट आई होप सो। मेरा बाजू दर्द होने लगे, मेरे हाथ कांप रहे हैं। और नीचे मेरी बहनें भी शूट पे गई थी, वो आ गई हैं। सुबह से मैं अकेली घूम रही थी मामा पापा साथ। तो अब हम नीचे चलते हैं, बहनों को बताते हैं कि भाई साहब मेरा रिजल्ट आने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। या थोड़ी देर तक उनको बताएंगे, नहीं तो उन्होंने फुल कहना है कि अच्छा ना ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड लेट्स सी गाइस। यहाँ पे लाइव आई थी और मैंने यहाँ पे अपना आईपैड रखा था और यहाँ पे अपना फ़ोन रखा था। पता है मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। नीचे चलते हैं, बहनों को बताते हैं भाई साहब मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो लेट्स गो। ओह ये सो यहाँ पे मुझे एक अदर हिरापी नजर आ रही है। लोग शूट वगैरह से आ चुके हैं, तो पहले हम लोग हिरापी के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई साहब मेरा रिजल्ट आ रहा है। हेलो हिरापी, कैसी हो? कैसा था शूट, कैसा था दिन? तो बहुत गर्मी थी लेकिन हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया। आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया। मुझे लग रहा है कि मेरा भी काम कंप्लीट होने ही वाला है। पूछो क्यों होने वाला है? हिरापी कुछ सोचो, कुछ आ रहा है। तो बर्थडे भी गुजर गया है, हया का बर्थडे नहीं, खुशी नहीं आ रही है, दुख आ रहा है। एक जिंदगी में मेरे कुछ ऐसा आ रहा है जो लाइक पलट सकता है। क्या पलट सकता है? लाइक तुम्हें किसी चीज पे पापा से डांट पड़ने वाली। यार इरापी मेरा रिजल्ट आ रहा है आज सुबह 10 बजे। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। भला मैं क्यों खुश हूँ अपने रिजल्ट पे? मेरा रिजल्ट आ रहा है। मैं अच्छे नहीं हुए थे यार इरापी एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए थे लेकिन ChatGPT से तैयारी की थी और सारे दोस्त कह रहे हैं तुम्हारे ChatGPT जैसे मार्क्स आएंगे। को हल्का लिया हुआ है, वो बहुत एक्यूरेट आंसर्स बताता है। हिरापी यार पता है मैं इतनी एंजाइटी की शिकार हुई पड़ी हूँ ना इस वक्त। मतलब कि बेशक मैं व्लॉग में आप लोगों को हंसती खेलती नजर आ रही हूँ लेकिन मैंने लोगों को लाइव आकर भी बताया है कि यार मुझे टेंशन सी हो रही है कि अगर मैं फेल हो गई, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई क्या होगा मैं? अगर तुम फेल हो गई ना तो तुम्हारा जो भी करेंगे पापा करेंगे। पापा ने मुझे बोला बेटा कोई बात नहीं, तुमने बस पास होना है। एस्ट्रोलॉजी हाउस में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, वो व्लॉग आएगा। यार ऐसी बात नहीं करो यार। पहले मैंने प्रिंट आउट भी करवाना है और मैंने कहा है कि लोगों के सामने ही दिखाऊंगी, बैठ के पूरा कैमरा रख के दिखाऊंगी। यही है ताकि चैलेंज पूरा करना है, ठीक है? ठीक है ऑब्वियसली। अगर जिस मर्जी एग्जाम में फेल हो, गंदे मार्क्स बताऊंगी लोगों को, टेंशन नहीं ला, आप सबको बताऊंगी यार। मैं बस अगर मुझे रोना शोना आ गया ना फिर आप लोगों ने ज्यादा सोचना नहीं है बिकॉज यार लाइफ है। एक पेपर कह रही हूँ, पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात सच है बेटा यार। फ्यूचर पूरा डिसाइड करता है, आपकी स्टडीज आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है यार बट होप फॉर द बेस्ट। अभी सुबह 10 बजे देखते लॉगिंग शॉगिंग करके बैठ जाऊंगी। जब आएगा मैंने तो आज सोना भी नहीं है, मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है। लॉगिंग शॉगिंग करके बैठ जाओगी और साथ में व्लॉगिंग भी स्टार्ट एग्जैक्टली आप सो जाओगी लेकिन मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मेरे दोस्तों ने आने, मैंने उनके साथ पहले घर में दावत रखी नहीं बाहर आएंगे वो लोग। उन्होंने कहा हम सब मिलके साथ देखेंगे लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने अपनी ऑडियंस के सामने दिखाना तो मैं कैमरा खोल के दिखाऊंगी अपना रिजल्ट। घर पे एक फंक्शन रख लो, उसके ऊपर नाम लिख लो कि चित्रोलॉजी होने वाली है ज़ैनब की चित्रोलॉजी होने वाली है बच्चों क्योंकि वो फेल होने वाली है। बट यार ऐसा बुरा भला नहीं सोचते होते। और मैं अब अच्छा सोचो अच्छा होगा लेकिन देखो पेपर तो वही आएगा जो मैं देकर आई हूँ। बट क्या पता रहम आ जाए जो
चेक कर रहे हैं उनको। तुम्हें पढ़ते हुए रहम नहीं आया तो उन्हें चेक करते नहीं वो देखे ये बेचारी बच्ची ने क्या फुट्टे मारी हुई है। चलो मार्क्स दे देते इसको, क्या लाइनें मारी हुई है यार। लेकिन कोई बात नहीं राबी, आप जो है ना स्लीपी टाइम कर लो, ठीक है। मैं फातिमा और राबिया को भी बताती हूँ और मम्मी को भी बताती हूँ। A few moments later. गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करी थी। फातिमा जो है वो सो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, ठीक है। उसने ना अपना व्लॉग लिया ना कुछ, और वो बस जाके लमलेट हो के सो गई। मैंने बस इराब भी कर लिया और अब यहाँ पे मुझे राबिया मिली है। क्या है यार, इसने कोई प्रमोशन वगैरह करनी है। आप सामान रख के बैठी हुई है, रिंग लाइटें शिंग लाइटें रखी हुई है, ठीक है। ये क्या चल क्या रहा है यार तुम्हारा? मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कोई होश है कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है? मेरा रिजल्ट आ रहा है जानू। गाइस मुझे पता है कि ज़ैनब फैसल ने फेल होना है। और केड़ा फेल यार, बस कर दो। मैंने रोने लग जाना है जेन्युइनली। देखो, मैंने लोगों के सामने अपना रिजल्ट खोलना है, ऐसे मत करो। ठीक है वो मजा आएगा, बट पॉइंट ये है कि जब किसी ने पढ़ा हो तब उसके नंबर। तुमने तो पढ़ाई नहीं पढ़े। मैं बैठ के आधी रातों को क्या तुम्हारी शक्लें देखती थी? नहीं, तुम आधी रातों को बैठ के फोन पे बातें करती थी हया के साथ। बस कर दो। हया और मैं भी साथ पढ़े होते तो उसके मेरे साथ ही फेल हुए। तुम पेपर में पता क्या लिख के आई होगी? हया हया हया। बस कर दो यार, अजीब है। मुझे फजूल में आ गई है रोस्ट करने के लिए। अब देखो हालत है मेरी ऐसी, मतलब इसके मुंह लगूं अब मैं यार। जब तुम फेल होगी ना, मम्मा ने तुम्हें डांटेगी, तुमने तब कहना है हया हया। ऐसी बात नहीं है ना, मैं फेल हो रही हूँ ना मम्मा मुझे डांट रही है, ठीक है। अल्लाह ना करे यार फेल हूँ, मुझे तो शक हो रहा है। लेकिन नहीं फेल क्यों नहीं हुई अच्छे मैं? नंबरों से इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से फेल होगी। अब तो खैर दुआओं का क्या, मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से फेल होगी, पास होगी यार, नहीं फर्स्ट आएगी। देखो दुआओं का भी अब कोई फायदा नहीं है। बस मैं अल्लाह पे सब छोड़ी हूँ क्योंकि हाँ, अब तो जो होना अब तो जो हो गया वो हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। ठीक है यार। अभी मैंने बस 10 बजे सुबह आने में सो नहीं रही इस वजह से। लेकिन खैर देखते हैं क्या सीन पार्ट होता है। The next morning. गाइज मैं अभी सोकर उठी हूँ। जैसे मैंने रात को मेकअप किया था मैं वैसे करके ही सो गई थी। और अभी टाइम हो रहा है कोई 9:30, ठीक है। और मेरा रिजल्ट 10 बजे आने वाला है। मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ, वो कब आते हैं कब नहीं आते, पता नहीं आना भी है नहीं। सब अपनी अपनी टेंशन में लगे हैं। बट यार मैं तो बस बैठ के अपने रिजल्ट का वेट कर रही हूँ कि जल्दी आए ताकि मैं देखूँ। और मुझे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही यार कि मैं कैसे देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि यार अगर गलत गंदे मार्क्स आ गए या गंदा ग्रेड आ गया तो मैं क्या करूँगी। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। ऊपर से मेरी नींद ऐसे उड़ी है जैसे पता नहीं क्या होता है। बिकॉज मैं सोई हूँ कोई 6 बजे या 5 बजे सोई हूँ और मैं 9 बजे उठ गई हूँ। मतलब अब बस आधा घंटा रहता है रिजल्ट में और मैं पागल हो रही हूँ। हाय गाइस, सो आई वांट टू टेल यू गाइस माय रिजल्ट बट आई डोंट थिंक सो आई कैन। मैंने जनरली बहुत तैयारी की थी। आई डिडंट नो इतना बुरा आएगा। गाइस मैं आप लोगों को बाद में सिचुएशन बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है, रिजल्ट क्या आया है। तो आप लोगों ने अभी टेंशन नहीं लेनी। बहरहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पे अभी नाश्ता करने के लिए आए हैं, मैं और हिराब भी। और मैं अभी ज़ैनब को ये ट्रीट भी हो सकती है और ये कंसोल भी हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता क्या है। मैं अभी आपको चीज़ कहना चाहती हूँ, किसी भी आप न्यू रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अगर आपको मेरी तरह रॉ एग्स नहीं पसंद तो आपने ये भी लेना ऐसे नहीं कहना, ठीक है। अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि योगर्ट के ऊपर सनी साइड अप वाले वो है जो कि मैं, इनका टेस्ट अच्छा है लेकिन मैं खाती हूँ। अभी उन लोगों के लिए जिन लोगों को रो मीट नहीं, सॉरी क्या बोला तूने? रो एग्स। हंसना तो ज़ैनब दूर की बात, वैसे हंस भी सकती रो भी सकती, बट एनीवे यार यहाँ पे मुझे भैया ने बोला था बहुत अच्छा नाश्ता होता है इनका, बहुत कमाल का। तो मैं ये सोच के आई थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे सिर्फ अंडे शंडे मिलते हैं। और कहीं पे भी जाके ना आप कुछ नई चीज़ पे उंगली नहीं रखनी। नहीं नई चीज़ की बात ही नहीं है। हिराबी ने कॉफ़ी वाला क्या मंगवाई है? बनाना सिनेमन लाटे। और ऐसा लग रहा है कि बनाना अंदर खराब हुआ। और पता है इसका क्या है? 6 7। मैंने तो एज यूजुअल स्पेनिश लाटे या फिर कभी कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी जो यहाँ में नहीं थी तो मैंने स्पेनिश लाटे। ये तो बच्चे पीते हैं, हम थोड़ा तूफानी करते हैं। बट यार जो भी था ओवरऑल कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ लोग हैं जिन लोगों को नहीं रो एग्स पसंद। बट यार अभी आई डोंट नो इफ आई एम हैप्पी और सैड। आई विल टेल यू घर जाके। कैन कॉल मी पेडू, ठीक है, कि मैं रॉ एग्स मतलब इस तरह के अंडे नहीं खाती। मुझे मेरा अंडा प्रॉपर पका हुआ चाहिए। तो हर देसी लोग यही कहते हैं। वो है, वो क्या उसे कहते हैं, एंग्जाइटी है कि मैं अपना अंडा जब तक अपने हाथों से नहीं ना पकाती हूँ
मुझे वो रिलैक्सेशन नहीं मिलती, तो मैंने कहा यार चलो बाहर इसलिए आया खा हिराब लेते हैं। ज़ैनब के हाथों से खाएगी। लेकिन बहुत मजे का, इसकी जो योगर्ट थी बस टू गुड। यस, ये भी बहुत मज़े का, इसके चिली ड्राई और ऊपर जो पत्ते थे वो बहुत मज़े के थे। बट खैर गाइस, अभी जो है आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि भाई साहब के रिजल्ट का क्या सीन पार्ट हुआ है, मैं क्यों रोई थी, अच्छे मार्क्स आए हैं या गंदे आए हैं, ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आप लोगों को घर जाके सारा बताऊंगी। लोगों ने कहना इधर घर पे रो रही थी, इधर आके यहाँ पे खाने शाने यार अब ये कंसोल भी हो सकते हैं, ये आप सस्पेंस है। कॉल किसको आ रही है? अच्छा, ये कंसोल भी हो सकते हैं या फिर ये खुशी भी हो सकती है। बट आई विल जस्ट टेल यू घर जाके आराम से। भी मैं बस आप लोगों को दिखाई थी मैं क्या करती हूँ। गाइस, इतना मज़े का आया है ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये लाइक वाह, तुमने उंगली लगाई ना ज़्यादा, मैं मारूंगी। मज़े का लग रहा है यार काफ़ी। A few moments later. हाय गाइस, सो हम लोग नाश्ता वगैरह जब करके आए तो मैं आकर सो गई थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अब नाउ इट्स टाइम टू टेल यू गाइस माय रिजल्ट, जिसका यू बिन वेटिंग फॉर लाइक बहुत ज़्यादा टाइम से। और अब मैं आप लोग को अपना रिज़ल्ट बताती हूँ कि व्हाट हैपेंड टू मी, मैं क्यों रोई थी और लाइक ऐसा भी क्या रिज़ल्ट आया कि मैं फ़ेल हुई या मैं नहीं हुई या मैं पास हुई या क्या सीन है, ठीक है। तो आई टेल यू एवरीथिंग। बस थोड़ा स्लो बोलूँगी बिकॉज अभी भी लाइक मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है। और लाइक जो एक्सपेक्ट किए थे ग्रेड्स वो नहीं बिल्कुल भी आए। लाइक मैंने तो एक्सपेक्ट काफ़ी अच्छा किया था बट नहीं वैसा आया। और होना भी ऐसा ही था बिकॉज मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी करनी चाहिए थी मुझे फॉर ओ लेवल CIs। और मैंने बस तभी पढ़ाई की जब लाइक CIs की डेट इतनी पास आ गई थी और मैंने लिजिट सिर्फ तब स्टार्ट किया था। वरना पूरा साल मैं फुल वेलियाँ मारी, मैं बाहर गई, दोस्तों साथ गई, मतलब मैं बीच में पढ़ती थी लेकिन शायद इतना नहीं पढ़ पाई जितना लाइक मुझे पढ़ना चाहिए था। तो अभी तक सिर्फ मेरा रिज़ल्ट हिरापी को पता है एंड आई टोल्ड हर नॉट टू टेल एनीवन। मैंने ना अभी किसी अपने दोस्तों को बताया है, ना मैंने हया को बताया अपना रिज़ल्ट बिकॉज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने कहा यार डायरेक्ट मैं व्लॉग में लोगों को बताऊंगी, जिसने व्लॉग देखा उसको पता चल जाएगा मेरा क्या रिज़ल्ट आया। सो मैं इतना ड्रैग कर रही हूँ इस चीज़ को बिकॉज अभी भी लाइक मैं हंस रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं जब नर्वस होती हूँ ना या जब मैं सैड होती हूँ तो अक्सर मैं हंस देती हूँ। बट यार हुआ ये है कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, बट सिर्फ एक सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुई हूँ, बाकी मैं पास हुई हूँ। आई डोंट नो कैसे पास हुई हूँ, बस हो गई हूँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट उनमें ज़्यादा अच्छा किया था। अब मेरे सब्जेक्ट हैं 5, मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। मैं इंग्लिश में भी पास हूँ, मैं कॉमर्स में भी पास हूँ, बिजनेस में भी, इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैं मर के पास हुई हूँ उसमें, यू कुड से। लाइक आई डोंट वांट टू टेल यू गाइस ग्रेट, जस्ट नो कि हाँ मैं उनमें पास हो गई हूँ। बट मैथ्स में मेरा जब लाइक बेसिकली हुआ ये कि आई वांटेड टू मेक द वीडियो, मैं आप लोग के सामने रिएक्शन लेना चाहती थी इस चीज़ का। बट व्हेन आई ओपन द कैमरा एंड आई सॉ द रिजल्ट आई वाज लाइक नो वे, लाइक अनग्रेडेड, एंड अनग्रेडेड मीन्स फेल मैथ्स में। अभी तक मुझे ये नहीं पता मैं कितने मार्क्स से फेल हुई हूँ, लाइक 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, बहुत ज़्यादा मार्क्स से फेल हुई हूँ। बिकॉज मैंने तो यार ऑब्वियसली मैं यही कहूँगी मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया, पता नहीं है रिजल्ट कैसे ऐसा आ गया। मेरी वजह से ही आया बिकॉज मैंने सही पढ़ा नहीं। मैथ्स में मैं कोई इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मुझे नहीं समझ आ रही मैंने घर वालों को ये चीज़ कैसे बतानी है बिकॉज मैं मैथ्स में बस फेल हुई हूँ, बाकी सब में मैं पास हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यार फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वो हो रहा है कि यार पता नहीं मेरा आगे क्या बनेगा। लाइक अभी ये हालात हैं तो मतलब मेरा A स्टार तो किसी में नहीं आया। आई डोंट वांट टू टेल यू गाइस माय ग्रेड, बट A से नीचे, इतना खुद ही सोच लो। मैं बस ग्रेड नहीं आप लोग को अपने बताऊंगी, सॉरी मैंने क्योंकि अभी तक किसी को नहीं बताया। आई जस्ट टेल माय फैमिली क्या क्या ग्रेड्स हैं, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैथ्स में मैं फेल हूँ, बाकी सब में मैं पास हूँ। तो आई नीड टू रीटेक मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का मैं रीटेक दूंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ के अक्टूबर नवंबर में जो होंगे ना प्राइवेटली उसमें ही देना पड़ेगा। और जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको ये कह सकती हूँ कि सप्ली आई है, क्योंकि उनके हिसाब से सप्ली होती है ना, तो सप्ली बेसिकली गाइस। एंड मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त नर्वस हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया है। आई होप मेरे घर वाले मुझे इतना ना डांटें, बट आई थिंक ऑब्वियसली मेरे अब एग्ज़ाम में भी गंदे मार्क्स आते थे तो ये लोग मुझे बोलते थे इतना कुछ बाहर, वो सारा इल्ज़ाम लगता है कि बाहर तुम जाती हो, स्टीप ओवर्स पे जाती हो, ये वो
और बात भी सही है, मुझे पढ़नी भी चाहिए डांट, बिकॉज मैंने इतना पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया जितना अब मुझे लाइक रिग्रेट हो रहा है कि यार शिट काश मैं इतना ले लेती सीरियस और आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। बट यार जिन जिन के भी रिजल्ट बुरे आए हैं अच्छे भी आए हैं तो वेरी वेल कि आप लोग के अच्छे हैं, बट जिनके नहीं आए हैं मेरी तरह आए हैं या फिर सब में फेल हैं तो यार एक चीज़ मत भूलो कि अभी भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ अब आप लोग अभी भी हार ना मानो और आगे लगे रहो, मतलब मैं आप लोग को कोई मोटिवेशन नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ को आप लोग इस चीज़ को लेकर कुछ सीखो कि यार नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि एट द एंड आपके पेरेंट्स आपकी बहनें सब लोग आपके साथ नहीं होते हैं। जब आप अपने 20-25 में चले जाते हो 30 एज में चले जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार यू आर ऑल अलोन एंड यू नीड टू हैंडल योर लाइफ ऑल अलोन। देयर इज़ नो वन who's gonna come to you and help you, like literally आप ही हो सिर्फ एट द एंड। ये चीज़ मुझे पता है अब रियलाइज़ हो रही है, वरना मैं तो थी कि हाँ पैसा आ रहा है, मतलब पापा भी ठीक है, सब बहनें मेरे आसपास हैं, सब कमा रहे हैं, इनफैक्ट मैं आई एम अर्निंग माई सेल्फ टू, बट स्टिल वही बात है ना, मेरी बहनों ने सारी मेहनत की तो वो एक जैसे शाहरुख खान की बेटी आ जाए उसको वो चीज़ मिली होती है ऑलरेडी। अब मैंने भी मेहनत की है बट इतनी नहीं जितनी मेरी बहनों ने की है, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, मतलब मैं चाहती हूँ कि यार मैं कामयाब बनूँ ये हो, और आई डोंट नो बट मैं अब इतने इस रिज़ल्ट को लेकर फुल सीरियसली लेकर लाइक इसको मैं मजाक में नहीं लेके जाऊँगी एंड आई विल टेक माई लाइफ सीरियसली, बिकॉज आपके साथ आप हो और सिर्फ आपके अल्लाह ताला है और कोई भी नहीं आपके साथ होगा। सब आफ्टर ऑल अपने काम में बिजी हो जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, सबकी सब इधर उधर हो जाएंगे, एट द एंड आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। तो यार मैं बस इतनी मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि यार डोंट लूज होप, अभी भी देयर स्टिल टाइम, इट्स नेवर टू लेट। तो आई होप जिन जिन के बच्चों के भी मार्क्स कम आए मेरी तरह आए हैं तो आई होप उनको घर वालों से अगर डांट भी पड़ी है तो मे भी किसी वजह से पड़ी है, बिकॉज उस चीज़ को आप लो और सीरियसली लो, ये नहीं कि एक कान से सुनो दूसरे हाथ से निकालो, रो पिटो, रो ठीक है इट्स फाइन बिकॉज इट्स कॉमन, यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट कि आप हंसोगे और रोगे नहीं, तो नेचुरली रोना आ जाता है, बट ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाओ। अब मैं यही कर सकती हूँ कि मुझे रीटेक देना होगा मैं अपना साथ, बिकॉज देखो आपके एक सब्जेक्ट एक आपकी गलती की वजह से आपका पूरा यूनिवर्सिटी, आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे प्लान्स ख़त्म हो जाएंगे। ये रील शील जो देखते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, और जो बिलियनर्स हैं वो भी क्या नाम है फेल होकर यहाँ तक पहुँचे, ये चीज़ नहीं है। आप लोग अगर ये चीज़ माइंडसेट बना के रखोगे तो यार आप लोगों को अगर पढ़ाई में नहीं तो कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई में नहीं मेहनत करें तो यार फिर कहीं मेहनत नहीं कर सकते, और ये चीज़ें मुझे अब रियलाइज़ हो रही हैं इतनी लेट आकर। आई नो इट्स टू लेट बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। तो अब मैं घर वालों के पास जाऊंगी, उनको बताऊंगी आराम से, देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बता दिया कि ये सीन है रिजल्ट का। और अब आई होप मैथ्स में इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट मैं पढ़ाई करूँगी, घूमना फिरना ज़रा कम करूँगी, कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ूंगी और मैथ्स का रीटेक जो है वो अच्छे से दूंगी, बिकॉज यार आई स्वेयर टू गॉड अगर मैथ्स में मेरे फिर ख़राब आ गए ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डेड हूँ बिल्कुल, लाइक जेन्युइनली। और इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे। बट यार अभी मम्मा पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये सीन है, अब देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है। बट होप फॉर द बेस्ट गाइस। भाई मेरा रिजल्ट इतना प्यारा है कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं उसको प्रिंट आउट करूँ, और दिखाने की बात तो भूल जो, मैं दिखा नहीं रही आप लोग को रिजल्ट, बिकॉज आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बिकॉज कुछ लोग होते हैं नहीं दिखाते अपना रिजल्ट। अब मेरे ए स्टार आते हैं तो मैं दिखाने वाली अच्छी भी लगती है, मेरे ए स्टार्स नहीं आए हैं ना ए आया है, उससे नीचे आए हैं, तो आई विल जस्ट से कि एक में फेल हुई हूँ बाकी सब में पास हो गई हूँ, बट लेट्स नॉट लूज होप गाइज। और बस मैंने इतना ही कहना था। अब मैं नीचे जाती हूँ, घर वालों से मिलती हूँ, उनको बताती हूँ मेरे रिजल्ट के साथ क्या हुआ, आए ना आए हो, फिर आप इन्हें ना बताया अभी तक घर वालों को, तो हम नीचे चलते हैं घर वालों को बताते हैं, लेट्स सी देयर रिएक्शन। मुझे एक और बात याद आई है कि मुझे मेरे बाबा ने बहुत एक अच्छी बात बताई थी लाइफ में, कि आपको जब घर वाले रोकते हैं ना कि यार ये चीज़ नहीं करो, ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे दुश्मन है, ये वो है वो है, बट एट द एंड ये जाके आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार दे वर राइट, आई वॉज रॉन्ग, और वो सिर्फ मेरा अच्छा चाह रहे थे, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरी बहनें, वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। और वैसे भी
जब वो मुझे कहती थी कि पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो 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 पढ़ो, और मैं मम्मा को शिकायत ले आती थी ये लोग कह रहे हैं पढ़ नहीं रही है, क्या है, मैं खुद पढ़ूंगी, मेरे और पढ़ाई के बीच में है ना, ये लोग क्यों बोल रहे हैं. बट नाउ आई रियलाइज दे वर ऑल राइट, दे वर फोर्सिंग मी टू स्टडी बिकॉज दैट्स समथिंग आई शुड टेक सीरियस. बिकॉज मैं अब अपने बाबा की वो बातें सारी याद करी जो उन्होंने कहा था कि आपको लगता होगा हम आपके लिए बुरा सोचते हैं, बट आफ्टर ऑल हम लोग एट दी एंड आप लोग के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, तो हम चाहेंगे ना कि आप सक्सेसफुल हो. इनफैक्ट आप अगर फुल लाइफ में फेल भी हो जाओ तब तक आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है यार. आई लव माई फैमिली बट आई शुड नॉट टेक दैट एज ग्रांटेड, बिकॉज मेरी ज़िंदगी और मुझे है कि मैं अब अच्छे से इस चीज़ को कैरी करूं. और अब देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है. मैं बहुत बोल लिया बिकॉज जो मेरे अंदर था मैंने सब बोल दिया आप लोगों को. अब लेट्स गो टू माय मामा एंड बाबा और मेरी बहनें, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है. गाइस मैं अभी नीचे आई हूँ और ये चिपड़ी चुपड़ा से जो लुमड़ी है ना, लुमड़ी है भला क्या कही थी, अपने व्लॉग ऑन किया हुआ था और कही थी जल्दी से रिजल्ट बता दे, मेरा कंटेंट चोरी कर रही थी. गाइस ये क्या हरकत है, इतनी पक्की खिलाड़ी है, इसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया. कहती अपना व्लॉग ऑन करूंगी ना, वीडियो अपना रिजल्ट. गाइस अभी मैं इसको हल्का सा भी बताती ना, मैं ये आया, इसने टाइटल में रख देना चाहिए. ओह माय गॉड ज़ैनब का ये रिजल्ट आया. और मैं कैसे ना मेरा व्लॉग का मुंह भी नहीं लगाना था. नहीं यार, तुम्हारी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, एग्जैक्टली जो ऐसे देखनी पड़ती है. वो फैन फॉलोइंग आपके पास आ जाती है सारी की सारी, फिर मेरा नहीं देखती वो कहीं. नहीं ज़ैनब के जो फैंस है ना, वो फला दे आर क्रेजी. क्रेजी बिकॉज ऑफ फातिमा की हूँ मैं, उसके ब्लॉग में बहुत आती हूँ, तो जरा मेरे भी अच्छे अच्छे फैंस बन गए हैं, इसलिए मैं फातिमा के ब्लॉग में आता जाऊंगा. अपना मतलब निकालना है क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना, इसलिए. अच्छा रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताना, बोन ही मारनी कान में. फातिमा सुन तो लो, एक मिनट रुक जाओ, हौसला है ना. गाइस आज से हम 4 बहनें हैं यार. फातिमा लेकिन जिसके हाथ में कैमरा है वो हमारी बहन. फातिमा बात तो सुनो. क्या है ना, व्यूज आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है. जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से. ये क्या रिजल्ट लेकर आई हो? सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ, बाकी जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से. अभी नहीं बताना. नो नो नो, डोंट टच मी, फातिमा डोंट टच मी. यार फातिमा फेल नहीं हुआ. मैं बस मैथ्स में हुई हूँ, बाकी सब में पास हूँ. मैं सारे पैसे गिनने आते हैं कितने कितने नहीं, और मैथ्स वैसे तुम्हारा कमजोर है. चली जाओ यहाँ से. तुमसे अभी कोई क्वेश्चन पूछ लो ना फिर बोलना. इतना रोया हूँ मैं. क्यों? कैमरा ऑन करके रिजल्ट देखना था कि आए बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, आए जैसे ही कैमरा खोला सब में पूरा साल अगर तुम रो लिया होता ना किताबों को देख के, तो आज रोना ना पड़ता. यार मामा मेरा पूरा साल किताबें खोल ली होती ना, तो आज कैमरा खोलने की जरूरत ना पड़ती. तुम आहिस्ता बोलो यार, अभी मम्मा को नहीं बताया. मामा ज़ैनब पास हो गई है, गुड न्यूज. ढोल वाले को लेकर आऊं? एक सब्जेक्ट में बस फेल हुई हूँ. ज़ैनब ये कोई अच्छी बात नहीं है. मुझे पता है मैं फीस लगी इतना है, ज्यादा तुम्हें इतना छोड़ के आए लोगों को- लेके आए, गाड़ी पे टाइम लगा है सबका. देखो तुम्हारा खुद का टाइम लगा है. फेल तुम्हारे लिए बहुत एक कूल चीज है, फेल का नहीं, टाइम. हाय मैं ऊपर रो तुम्हें वैसे इतना प्यार है कि तुम F ग्रेड ले आई हो. प्यार करो. उन्होंने अनग्रेडेड लिखा था, यू मतलब. इसका मतलब इंग्लिश में पता है ना आपको क्या होता है? यार मम्मा को बुला मैं जितनी मर्जी देखो, जितनी मर्जी मैं नालायक रह चुकी हूँ, मैं बहुत नालायक थी, लेकिन मैं आज तक किसी एग्जाम में मैं अगली बच्ची के बाल नोचाती थी, लेकिन कहती थी चीटिंग करा. मैं फेल नहीं हुई. मम्मा आज तक. मेरे पे चीटिंग ही नहीं हो रही थी, ऊपर से क्या नाम है, मैं चीटिंग भी क्यों, मैंने पढ़ा ही नहीं ना पूरा तो साल. क्यों नहीं पढ़ा? बाकी सब हर दोस्त के घर जाने में ज़ैनब जा रही है, किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है ज़ैनब साथ जा रही है, ज़ैनब ये कर रही है. ज़ैनब जी लाइमलाइट बनी हुई है, तो ज़ैनब के जो तुम्हें सिर्फ एक टास्क दिया पढ़ने का, वो भी देखो कितनी गलत बात है. ज़ैनब वहाँ पे सारे रिश्तेदारों के बच्चे जो हैं वो रिलेटिव्स के मामा को भेजा, बच्चों ने टॉप किया, ये किया वो किया, लेकिन देखो फेल तो ना होती. ठीक है कम मार्क्स आ रहे थे, कभी भी घर वालों ने इतना प्रेशराइज नहीं किया कि हमेशा फर्स्ट आओ. लेकिन फेल मुझे लगता है थोड़ा सा कि पेरेंट्स को आप बट रीटेक की है ना ऑप्शन, जैसे बोर्ड में सप्ली होती है. ठीक है सप्ली आई है तुम्हारे. इन शॉर्ट कितनी एक अजीब सी बात है. देखो ये तुम्हें घर वालों ने क्या फैसिलिटीज नहीं दी हुई. अकेले कमरे में एसी चला के तुम बैठती हो, आराम से अपना पढ़ती हो, कोई तुम्हें तंग करने नहीं आता. मतलब घर वालों ने इतनी फैसिलिटीज दी हुई, आप आराम से आते हो, पढ़ते हो, अच्छा खाना दे रहे हैं, नूडल्स कहती हो जोन से तुम्हें खिलाते हैं, ये करते हैं. एट द एंड रिजल्ट देखो, फिर उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस पूरी. अगर उन्होंने तुम्हें कभी कहीं नहीं रोका है, अगर तुम स्लीप ओवर करती हो, दोस्तों के घर जाती हो, कभी किसी ने तुम्हें मना नहीं किया. देखो कितनी वो हर्ट नहीं होंगे, वो तुम्हें जाहिर तो नहीं करवाएंगे, कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं फेल हो जाओ. लेकिन ये फाइनल एग्जाम्स थे तुम्हारे, ठीक है, और फाइनल से भी बढ़ के CIs थे. हाँ तो कितनी मतलब बच्चों के जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, एक मैट्रिक के बच्चे होते हैं, एक OA लेवल्स के बच्चे होते हैं. मैट्रिक के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, OA लेवल के CIs होते हैं. ठीक है, यानी तुम बोर्ड के एग्जाम्स में फेल हो गई हो, तो वो एक बहुत
यार अब मुझे पता है कि मैंने नहीं पढ़ाई की, मैंने लोगों को देखो ये कोई प्राउडली है, देखो मैंने कभी इस चीज को प्राउड नहीं किया। मैं ऊपर सबको इतना बोलकर आई हूँ कि यार अगर तुम्हें तो फिर भी देखो, मैं एक बात बताऊं, तुम्हें तो ना फिर भी नई बुक्स मिलती हैं, ठीक है। जब मैं थी ना 9th-10th में, तो मुझे अपनी बड़ी बहनों की पुरानी बुक्स मिलती थी, ठीक है। मामा कहती थी अब नहीं है तो ऐसे ही पढ़ लो। तो मैं उस सिचुएशन में भी आपने पढ़ के एटलीस्ट क्लियर की हुई अपनी चीज़। मुझे पुरानी बुक्स मिलती थी, ठीक है। और यूनिफॉर्म भी अगर कोई बहनों का, जूते भी बहनों के मिल जाते थे छोटे हुए कि ये पहन के जाओ स्कूल। तो हमने उस चीज़ में रह के भी एक अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को कवर अप किया हुआ है। लेकिन देखो तुम्हें नई बुक्स मिलती हैं, नए तुम्हारे यूनिफॉर्म होते हैं, आए दिन तुम्हें महंगे महंगे स्कूलों में डाल रहे हैं। मेरी स्कूलों की इतनी 3-3, 2.5 लाख फीस नहीं होती थी 3 महीने की। हमारे उस टाइम पे 2500 रुपया फीस होती थी स्कूल की, फिर भी देखो पढ़ा हुआ है। यार मुझे पता है मेरी गलतियां ना, मैंने लाइक पढ़ाई की बस मौज मस्ती, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं, स्कूल पढ़ा दो स्कूल। मैं अपने ऊपर खुद भी इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, आप लोग इतना मेरे ऊपर नहीं देखो डिसअपॉइंट होने होगे। की बात नहीं, अब तुम इससे कुछ सीखो, लर्न करो कि आगे तुमने जो पढ़ना है ना उस पर एटलीस्ट देखो। अब ये थोड़ी सी और चीज है फेल होना। मुझे पता है एक सब्जेक्ट में भी मैं किसी और में भी हो सकती थी, मैं सब में भी हो सकती थी, बट खैर मुझे पता है मैंने उस चीज में नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की। मैंने तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे थे, तुम आधी जुबान से कहती थी कॉफी बना के ला दो, मैं तुम्हें कॉफीज बना के ला के देती कि चलो कोई बात नहीं पढ़ रही है। उस टाइम पे तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे जब एग्जाम होते थे ना, इतनी गर्मी होती थी, हम बोर्ड के जब एग्जाम्स देने जाते थे वहाँ पे एसी नहीं होते थे, सिर्फ पंखे चल रहे होते थे। हम उतनी गर्मी में बैठ के जून जुलाई में पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों के टाइम पे तो देखो स्कूलों में एसी चल रहे होते हैं, इतना फैसिलिटेट होके फिर भी अगर नहीं पढ़ सकते तो इट मीन्स कि द प्रॉब्लम इज नॉट द एनवायरनमेंट, द प्रॉब्लम इज यू। आई एम द प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं इस चीज को अब मैं एज अ लेसन ही दे सकती हूँ, जैसे मुझे अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है कि अभी भी तुम ना सुधरी तो बस फिर कोई आई डोंट थिंक सो मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ। बट अब मैं इस चीज को लूंगी एक चीज अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। मतलब अब देखो मैं भी पढ़ चुकी हूँ, सब हमने यूनिवर्सिटीज क्लियर कर ली हैं, वी आर ग्रेजुएटेड। तो अब हमें होता है कि जिंदगी में मौज मस्ती करते रहो, ठीक है। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, आपको पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। फेल वाला टैग थोड़ा सा, मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी से प्रॉमिस नहीं करी कि यार प्रॉमिस मैं ये करूँगी। अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि एक तो ये मैं रीटेक अच्छा करूँगी इंशाल्लाह, और जब मैं ए लेवल्स में जाऊँगी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, डेली पढ़ूंगी, कोई बंक नहीं करूँगी, कोई क्लास बंक की बात भी नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी मौज मस्ती भी साथ साथ करते हैं, मतलब हर चीज को बैलेंस करते हैं, बाहर भी घूमते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं। तुमने बाहर फिरने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लिया कि तुमने पढ़ाई किताबों को बंद ही कर दिया। मतलब नॉलेज तो आपको लेना चाहिए ना, इतना तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए ना। खैर अब मैं इतना ही ज्ञान दे सकती हूँ, उससे ज्यादा दिया तो पता नहीं। मैं खुद को देखो जरा, खुद भी मैं एक बहुत नालायक बच्ची हूँ, लेकिन आज तक कभी मैं फेल नहीं हुई। यार यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जी भी आ चुकी है। मम्मा रिजल्ट क्यों नहीं बता रही? अब बता भी तो, हम इंतजार मैंने फातिमा को बता दिया, प्लीज फातिमा तुम्हें बता दो क्या हुआ? मेरा नाम किससे शुरू होता है? जैनब। पापा का नाम किससे शुरू होता है? मम्मा सिर्फ मैथ्स में। अजरा का नाम किससे शुरू होता है? ए से वो नहीं आया। ठीक है, मजाक कर रही हो। मुझे कल ही पता था इस बात का, मैं इसको कहा भी था। जैनब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा एफएफ लग जाना है। एफएफ नहीं, मस्टर्ड कह रही हूँ। सिर्फ मेरा मैथ्स में यू आया है, बाकी सबका मैं बता ही नहीं, बट उसमें मैं पास हूँ। फिर पास हुई हो? लेकिन यार यू क्यों? आर यू यू सीरियस? अनग्रेडेड, लाइक ग्रेड ही नहीं दिया उसको, मतलब कि उन्होंने तुम्हें ग्रेड ही नहीं दिया मैथ्स में। हाँ गलतियां मेरी तुम्हें पूरी बराबर गिननी आती हैं, लेकिन तुम्हें अपने एग्जाम में जो है वो काउंटिंग नहीं तुझे आई। कहा था मैथ हीरा से सीखो, पर मजाल है तुमने नहीं सीखा हीरा मामा, से। मैं इसके कमरे में जाती थी तो पता है क्या हो रहा होता था? बुक के अंदर फोन यूज हो रहा होता था। ये हाँ बस ना, कर दो, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैथ्स इज समथिंग जो आप वो तो बुक के डे नीचे वन से फोन- पढ़ो तो होता वो है। तो बुक के नीचे फोन रखती थी, तुम तो डायरेक्ट ही फोन पकड़ के बैठी होती। बेटा मैंने जितना पढ़ा हुआ है ना अपने टाइम पे, मुझे मेरी पता है। बात उसने सुनो, पढ़ लिया हुआ है, इसकी मेरी तो बात अभी सुनो, एज मैंने नहीं है। डे वन से नहीं पढ़ा, जब एग्जाम सर पे है मैंने तब पढ़ा, वो नहीं भी जैनब, चैट जीपीटी से। मैथ कितना ही पढ़ा जा सकता मैथ इतनी जल्दी पढ़ो मेरी तो बात बिल्कुल सुनो। नहीं आता। जैनब देखो, एक में चाहे तुम्हारा एफ आए चाहे सब में आए, एक दफा जब एफ लग जाता है ना, या तो आपका वो रेपुटेशन सब ये मेरे रिश्तेदार। नाम के साथ एफ लगा हुआ, मैंने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं यार, वैसे एग्जाम में कह रही हूँ मामा, मेरे किसी नाम पे रिश्तेदार डबल की एफ कॉल नहीं आई आता आपको? है, एक पापा का एक मेरा, डबल एफ है मेरा नाम। मामा किसी रिश्तेदार की कॉल नहीं आई आपको? जैनब अब करना क्या है? अब मम्मा रिश्तेदार सुधर गए। मैथ्स का बस रीटेक देना है अक्टूबर नवंबर में, बाकी सब में क्लियर हूँ। राबिया कह रही रीटेक हो है, जाती हाँ है। सप्ली नहीं जैसे होती। राबिया कह रही है, किसी रिश्तेदार की कॉल नहीं आई। मैंने कहा रिश्तेदार सुधर गए, वो कॉल नहीं आती। सालों की नहीं, मेरे स्कूल से हर टीचर की कॉल आ मेरे रही है, टाइम पे मैंने कॉल तो आती उठाई थी नहीं रिश्तेदारों की। हाँ हाँ
वो बोर्ड का होता मैं होगा ना। झूठ बताती थी उनको। क्या बता जैनब अभी भी समझ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ाई मुझे कर लो, पता है कर लो। मम्मा, मैं कर लूंगी यार, नहीं लेकिन अभी भी तुम व्लॉग बना रही हो। तुम्हें लोगों को तो बताना है ना जो रात से लगी हुई हो, पता है मैं। प्रॉब्लम इज नॉट द व्लॉग, प्रॉब्लम इज बाहर घूमना फिर। नहीं मम्मा प्रॉब्लम इज नॉट बाहर घूमना फिरना, प्रॉब्लम इज your नॉट आवारा फन, पना। प्रॉब्लम इज मी। तो मैं चाहे बाहर घूमूं, अगर मैं इस चीज को बैलेंस करती तो शायद मैं ना होती मैथ्स में, लेकिन मैं खुद ही नहीं किया। लोग बाहर घूम के भी मार्क्स ले आते हैं, लेकिन मैं अभी पता है कि अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है, हम लोग कहेंगे ओ जाना पढ़ लो, ये भी मम्मा भी कोई सब तुम्हें डांट देंगे, लेकिन एट द एंड तुम्हें जो फेस करना पड़ा ना वो हम नहीं फेस कर सकते। तो वही तो मैं कह रही हूँ तो कि अब मैं तुम इसलिए लोगों को ना ये कह रही हूँ कि ट्रस्ट मी या प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ मैं नहीं, अपने आपसे खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ। लेकिन तुम पे इतना जो मम्मा पापा दोनों बेचारे तुम्हारी फीसें दे रहे हैं, नहीं किस लिए दे रहे नहीं, हैं अब देखो, अब तुम अगली क्लास में जाओगी, साथ वो भी क्लियर करोगी, बर्डन किस पे है? मुझ पे। मुझ पे, तो वो तुम्हें डबल पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा था कि साथ साथ पढ़ा होता तो आसानी थी। अब खुद उस वक्त मैंने इजी ले लिया था हर चीज को, मेहनत बट तो यार तुमने ही करनी, हमने तो नहीं करनी। अब डबल करो मेहनत। अब मम्मा पापा भी शो ना करवा रहे हो, पापा तुम्हें ये शो करवा रहे हो कूल है, लेकिन मैंने अब तक पापा को नहीं बताया है, मैं मैं उनको तुम्हें वही आराम कह से रही खुद हूँ। बताऊंगी, और मैं वो व्लॉग में नहीं ले रही हूँ उनका रिएक्शन। अगर तुम पापा को बताओगी, पापा तुम्हें थोड़ा सा डांट के, लेकिन जब सारे पापा के दोस्त उनसे पूछेंगे हाँ आपकी बेटी का क्या रिजल्ट आया, उनको कितना दुख होगा बताते हुए, बताओ जरा। तो यार मैं रीटेक दे रही हूँ, मैं बाकियों में तो पास हूँ ना, बस मैं रीटेक दे के उसको क्लियर करना है की बात नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, बस अपना इसको कंप्लीट इस करो, चीज को खत्म मत करो। लाओ कि लोग क्या कहेंगे। मैं मुझ पे एक बार के लिए दोबारा से कह लो ट्रस्ट। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप भूखे हो, किसी ने आके पूछा कभी आपसे आज आपने खाना खाया कि नहीं, तो दिस इज नॉट द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट कि आपकी अपने लिए नहीं वो चीज़ ठीक। आपके पेरेंट्स एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे चलो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा। जितना मर्जी सोचे, बट ये देखो ये चीज तो मुझे खुद को बुरी लग रही है। लाइक मैं अपने ऊपर देख रही हूँ कि यार घर वालों को तो चलो बुरी लगी, उससे ट्रिपल मुझे बुरी लग रही है। लेकिन मैंने चलो जो भी हो गया, यही होता है कि आप जब गिरते हो तो गिर के आपको उठना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा जिसमें F आया है उसमें तुम्हारा A+ आए, ठीक है ना। इतनी A+ नहीं होता है, स्टार होता तुम है। इतनी मेहनत करो कि A+ A* बात तो एक है ना, देखो फिर वही हरकतें हैं। क्या बात है कि है, एक दफा बोल दिया था गलती से A+, मजाक उड़ा था मेरा स्कूल में। क्यों? क्योंकि A+ नहीं होता है, A* होता है। A+ क्या मूवी देख रही हो पागल हो गई हो यार? O लेवल में A* वो होता है। ठीक है, होता है, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट समझ गई, उस पे करो। गुठलियां ना गिनो, अब तुम मीटर को देखो। आगे मेहनत करो, बस पिछले को भूल जाओ जो हो गुठलियां गया। ना गिनो। हाँ, ये इसने गलत लाइन बोली थी तुमने। तो तुम पेपर में बड़ा कुछ सही लिख के आई हो। क्या बार बार ताने तो ना दो बार-बार हिरापी हम को। ताने दे रहे हैं। अच्छा ठीक ना है, करो, ऐसे करो। मतलब हिरापी। अच्छा पढ़ती, अब नहीं पढ़ा तो अब अगले की तैयारी करो। क्या हम कह सकते हैं, हम तो पास अब हो मैं गए। करूंगी गाइस अगले की तैयारी, एंड आई विल मेक श्योर कि अब मेरे मैथ्स और में हया A* आए। हया का क्या बनना है? वो नहीं मैं बता सकती वो भी फेल है। यार, ऐसे मैं किसी का रिजल्ट नहीं बता रही, उसने बेशक ना बताना नहीं हो। बताना चाहती तुम्हें। उसने मुझे बता दिया, बट मैं लोगों को नहीं बता रही ना, ऐसे बुरी बात है। मैं किसी का रिजल्ट क्यों बताऊं? हया मुझे लग खुद रहा है पास उसका- हो गई होगी। खुद हया उसका पास होगी क्योंकि वो पढ़ने वाली बच्ची थी। खुद उसका दिल करेगा वो बता दे, कि नहीं करेगा तो इट्स फाइन। हर किसी का अपना अपना। मैंने बताना था, मैंने बता दिया। और नहीं तो मैंने अभी आप लोगों को मैं दिखा नहीं रही हूँ ना, मैं एग्जैक्ट ग्रेड बता रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं बताना चाह रही, बट मैं इतना कह रही हूँ बाकी सब मैं पास हूँ, बस एक में फेल हूँ। हिरापी को ऑलरेडी बता दिया था, उसने नहीं बताया इन लोगों को। तो बस अब यही है, ये अपने आप से वादा करो कि आइंदा मैं अच्छे नंबर लूंगी, अच्छा पढ़ूंगी, बस प्रॉमिस। हमें तसल्ली ना दो कि मैंने नहीं, अब मैं बड़ा अच्छा पढ़ूंगी। अब नहीं, खुद को तसल्ली खुद दो। को तसल्ली दो कि मैं खुद को तसल्ली नहीं, प्रूव करूंगी खैर खुद है को। यार, लेना मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में, मेरा भी आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, पढ़ो बस। हाँ, राबिया का भी एक आया हुआ है, वो भी आजकल कंप्लीट कर रही है। नहीं, मेरा वो तो मेरा क्रेडिट आर कम हुआ था, वो मैं F नहीं हुआ था। F मेरा एक बहुत पहले लगा था, मैंने लोगों को बताया हुआ किस वजह से लगा था। मेरी जिंदगी में लेकिन एक असूल रहा है, बता चुकी हूँ, जितनी मर्जी ने लाइक नहीं हूँ, कभी F नहीं लेकर आई मैं। ये मैं पहले कहती थी, अब नहीं कह पा रही। मैं लेकिन जरूर मैं साहब जितना देर में पढ़ा है ना, कभी आज तक नहीं। मैं कह रही हूँ मैं अगली लड़की के बाल नोच आती थी, चीटिंग करा, मैं फेल नहीं होना बस। गाइस अब जो है ना, ये ज़ैनब ऊपर जा रही है पापा को बताने के लिए, उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। पापा ना रहने, वैसे कैमरा जब ऑन होता है वो बिल्कुल नहीं जानते, उसके बाद जो क्लास लेते हैं वो बहुत हैवी होती है। ज़ैनब गुस्सा तो होंगे ना, तो जाओ अब बेटा। उन्होंने कहना है मुझे उम्मीद थी मेरी बेटी टॉप करेगी, बेटी का एक F आ गया है। पापा जी, ज़ैनब ने जो है ना आपको कुछ बताना है, इसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट सुन लें क्या आया। सब में पास हो गई हूँ, लेकिन मैथ्स में फेल। मैथ्स में फेल हो गई है। अब इसकी थोड़ी यार पापा जी, अब वो रीटेक देना है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। जैसे एग्जाम में घूमती थी दोस्तों के साथ, कुछ पढ़ाई नहीं मैंने की।
ये तो आपको मैं बताता हूँ कि जो एजुकेशन है वो तो सबसे पहले है, और बाकी जो काम बाद में है। तो आपने घूमने फिरने से आपको मना तो नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कि एजुकेशन तो कंप्लीट करो। मैंने आज उस तक चीज़ घर को में कोई भी बैलेंस तरह नहीं की किया। हैं मैंने उस चीज़ को बैलेंस नहीं ना किया। लोग घूमते भी हैं लेकिन साथ पढ़ते भी। मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ घूमने पे फोकस किया हुआ था। ये तो गलत बात है भाई, ये तो वही ना। बात है, ये तो अच्छी खबर नहीं है। हम इसको यही कह रहे हैं कि फोकस करे, अब ये पर छोड़ मैंने दे अब चीजें। अपने आप से प्रॉमिस किया, किसी और से नहीं किया कि रीटेक देख के अब अच्छे मार्क्स उसके अंदर लेकर आऊंगी। डिटेल देख लेगा, ये पहले हमारे फैमिली में इस तरह का कोई नहीं कि इस तरह बच्चा फेल हुआ हो या वैसा किया हो, किसी कोई भी नहीं। हम में से कोई भी नहीं फेल हुआ अभी तक। बुरी बात है ना, ये तो दुख वाली बात है। क्यों फेल हुए भी, एक पेपर में भी क्यों हुए? पढ़ाई नहीं की थी मैंने, तो पढ़ाई क्यों नहीं की? वजह उसकी रीजन बताओ ना। बस बैठी रहती थी, बाहर घूमती रहती तो थी। नहीं ना, ये गलत है ना, ये तो अच्छा मैसेज नहीं है, अच्छी बात ही नहीं है। मैंने बताया लोगों को भी कि अपने माँ बाप की बात सुनो और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है बाहर घूमने माँ से बाप की ज़्यादा। बात तो सुननी है, वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बात है कि एजुकेशन आपके अगर मैं टाइम दूँ ना, उस पर टाइम रखो भी। यार मैंने पूरे दिन में इतना मैंने अपना जो एजुकेशन पे टाइम देना है, उस पर बैठना है, पढ़ना है, सालों करना है। ये थोड़ा कि आप सारे काम आप कर रहे हो तो वो छोड़ दिए। छोड़ा भी वो काम है जो मेन आपके जो जरूरत के लिए। बट दूसरे काम में अब से कोई काम छोड़ दो ना। मैं अपने आप से प्रॉमिस किया है कि रीटेक में पक्का अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी। चले अब देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो फिर सजा पनिशमेंट मिलेगी अच्छी खासी। फिर सब बंद है तुम्हारा। हाँ, सब बंद नहीं है, पनिशमेंट मिलेगी। बंद तो जो होना ही होना, उसके अलावा ही मिलना है। ठीक है चलो नीचे, अब जरा तुम्हारा मुंह ना चले बिल्कुल। यार मैं यहीं पे ही करने लगी हूँ अपने ब्लॉग को एंड। होप सो लाइक माय ब्लॉग, होप सो लाइक द रिजल्ट। बल्कि आप लोगों को क्यों ही पसंद आएगा, नॉर्मल सा था, ठीक है। एंड आई होप जिन बच्चों के भी O3 के रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हो, A स्टार्स आए हो, मेरी तरह ना आए हो। और अगर कोई फेल हुआ भी है तो इट्स फाइन। सारे कमेंट में अपना रिजल्ट बताओ, ठीक है। जिसने बताना है बता दे, जिसने नहीं बताना तो भी बता दो, इट्स फाइन। बट खैर अल्लाह हाफिज़ गाइज। अब देखते हैं कि आगे के दिनों में मैं क्या बनाती हूँ। लाइक मैं अपनी दोस्तों को बताती हूँ या नहीं बताती। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, लव यू सो मच। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो। बाय।